तो साथियों नमस्कार। तो आज हम करेंगे समांतर श्रेणी चैप्टर नया स्टार्ट। ठीक है बेटा, उसकी प्रश्नावली देख रहे हैं 5.1। ठीक है बेटा 5.1। ठीक है, हमने ये द्विघात समीकरण जो चैप्टर था वो हमने करा दिया है। ठीक है, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण के बाद हमारा द्विघात समीकरण आता है वो हमने पहले ही करा दिया था। ठीक है, अब उसके बाद अब कंटिन्यू चलेंगे, फिर समांतर श्रेणी हो जाएगा। उसके बाद समांतर श्रेणी के बाद हमारा क्या आ जाएगा बेटा, त्रिभुज आ जाएगा। त्रिभुज कराएंगे, उसके बाद फिर कराएंगे बेटा निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद कराएंगे त्रिकोणमिति। तो हमने कराई दी त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, ये सारे चैप्टर पहले फिनिश करने हैं त्रिकोणमिति तक। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, लेकिन आज हम कर रहे हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी में पहली प्रश्न मतलब 5.1 प्रश्नावली मतलब पहला। ठीक है, उसका पहला सवाल देखेंगे। ये कह रहे हैं निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में सिद्धांत संख्याओं की सूची एपी है। एपी और यहाँ एपी है और क्यों है, मतलब एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। क्या होता है? समांतर श्रेणी। ठीक है बेटा, ये पूछने जा रहे हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। ठीक है, अब हमें इसी समस्या को हमें बेटा समांतर श्रेणी में बताना है, क्या ये समांतर श्रेणी के अतिरिक्त है या नहीं है। ठीक है बेटा, अब हम इसको करते हैं। 1 किलोमीटर के लिए हमारा कितना है किराया? प्रथम 1 किलोमीटर के लिए हमारा 15 रुपए है। ठीक है, कितना रुपए है बेटा? 15 रुपए। ठीक है, और अतिरिक्त किराए के लिए कितना रुपया है बेटा? 8 रुपए। ठीक है, चलो अब इसको लिख के समझते हैं अच्छे से। टैक्सी का किराया, किसका किराया बेटा? टैक्सी का। टैक्सी का किराया क्या बेटा? किराया, टैक्सी का किराया 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर। फिर क्या बेटा? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे डॉट 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 के बाद के बाद है ना, के बाद क्रमशः 15 रुपए। अरे 1 किलोमीटर के 15 रुपए तो था। ठीक है, और अतिरिक्त के लिए कितने रुपए था? 8 रुपए था। कितने रुपए था बेटा? 8 रुपए। ठीक है, तो अब हम इसका किराए का समांतर श्रेणी निकालेंगे। ठीक है बेटा, किराए की समांतर श्रेणी। ठीक है, ठीक है बेटा, ये हमारा 15 हो गया। उसके बाद एक बार हमारा पहले प्रथम के लिए तो 15 ही रहा होगा, फिर एक और ऐड किया होगा तो 8। ठीक है बेटा, उसके बाद 15 में 2 किलोमीटर, 8 दूनी 16, फिर अगली बार 15 में 3 किलोमीटर। ठीक है, हम 3 तक ही निकाल लेते हैं। ठीक है, अब पहला तो हमारा क्या रहा होगा? 15 रहा होगा। दूसरा 23, तीसरा 31, इनको जोड़ेंगे 8 दूनी 16 और 3 15 31 हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद 39। ठीक है, इनकी गुणा करेंगे 8 3 24, 24 और 15 39। ठीक है बेटा, ये हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा, ये हमारा A3 हो जाएगा, ये हमारा A4 हो जाएगा। अगर हमें डिफरेंशियल निकालना है मतलब समान, डिफरेंशियल मतलब समान सर्वांतर, क्या बेटा? सर्वांतर निकालना है हमको। ठीक है बेटा, तो उसके लिए A2 में से A1 घटाते हैं। ठीक है, तो D निकल के आ जाता है, मतलब सर्वांतर। ठीक है, तो 22 23 में से अगर 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा? 8 बचेंगे। कितने बचेंगे? 8। दूसरा भी चेक करते हैं, अगर समान आता है तो हमारा ये समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, अंतर हमारी जो अंतर जो होता है दो उनका, ठीक है, ये समान आना चाहिए। A3 में से A2 घटाने पर मतलब 31 में से अगर 23 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा? 11 में से 3 के तो 8 ही तो बचेंगे, मतलब समान है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं समांतर सर्वांतर, क्या बेटा? सर्वांतर समान समान 8, यानी कि D समान है। समान है तो समान है तो
दिया गया दिया गया अनुक्रमांक समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी है। ठीक है साथियों, अगर ये अंतर समान नहीं आते तो नहीं होता। बाकी अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। बेटा अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। ये कह रहे हैं किसी बेलन में उपस्थित हवा की हाँ बेलन बेलून बेलून होना चाहिए था। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि निकलने वाली पंप प्रत्येक बार पंप बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल निकाल देता है। ठीक है, 1/4 भाग बाहर निकल रहा है हमारा। ठीक है, तो माना उपस्थित वायु की मात्रा मैंने मान ली x। ठीक है, माना मैं लिख सकता हूं, माना बेलन में उपस्थित वायु की मात्रा कितनी है, x है। ठीक है, कितनी है बेटा, x है। ठीक है, बेलन में उपस्थित वायु की सूची बनाने के लिए, ठीक है, कितने भाग निकाल रही है, तो माइनस करेंगे, निकल रही है तो अरे माइनस ही तो करेंगे भाई। ठीक है, देखो प्रथम बार तो उसने भरा ही होगा x और फिर x में से माइनस किया है। कितना भाग माइनस किया बेटा, 4 भाग। 1/4 भाग माइनस कर रहा था। ठीक है, 1/4 भाग माइनस कर रहा था। अब इसको हल कर दीजिए, यहाँ 4x हो जाएंगे, यहाँ 3 है, यहाँ x है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3x/4। ठीक है, 3x/4 हो गया। ठीक है, अब इसका भी हमें निकालना है। अब जो आया इसका भी निकालना है। इसका तो निकाल बेटा, अब ये हो गया। उसके बाद हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, x हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ 3x हो जाएगा, ये 4 चौक 16 हो जाएगा। अच्छा, इसका लासा कितना आ जाएगा हमारा, इसका लासा कितना आ जाएगा, 16। कितना आ जाएगा बेटा, 16। यहाँ 4 पहुंच जाएंगे तो 4 3 12x हो जाएगा। यहाँ 2x, यहाँ तो इतना ही रहेगा क्योंकि 1 से गुणा होगी। ठीक है, मिनिमम में 4 बार लगाना पड़ता है बेटा। ठीक है, इसमें से घटेंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। तो 9/16, 9/16 हो जाएगा। ठीक है, 9/16 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये 3 निकाल लिए। कितने निकाल लिए बेटा, 3 निकाल लिए हैं। मतलब एक तो x वाला निकाल लिया। ठीक है, एक x वाला निकाल लिया। ठीक है, हमने a1 x है, a2 हमारा कितना है, 3x/4 है, और ये है बेटा 3 तक निकाल लिया हमने। हम इनसे ही पता कर सकते हैं क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, ये a1 है हमारा, a1 और a2 और a3। ठीक है बेटा, a1 और a2 और a3, मतलब a1 में से a2 में से हम a1 घटाएंगे तो अंतर निकल आएगा हमारा, मतलब 3x-4 और x, इसके नीचे 1 मानेंगे। ठीक है बेटा, इसके नीचे 1 मानेंगे, इधर कर लेते हैं इधर। ठीक है बेटा, अब इसका लासा कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये x ऐसे रहेगा और ये हो जाएंगे 4x। ठीक है बेटा, तो यहाँ कितना बचेगा हमारा, माइनस का x/4 बचेगा। ठीक है, ये इसका आ गया। अब आगे चलते हैं, इसको मतलब a3 में से a2 हटाएंगे बेटा तो d का अंतर आना चाहिए। समान आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं है। 9x/16 माइनस 3x/4 है ना, d का मान निकालना है हमें। इसका लासा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 16, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ कितना बन जाएगा, 4 चौक मतलब 4 चौक 16, 4 3 12x। ठीक है, डी। अब बचेंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो 16/3 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, 16/3, हाँ 9 और 3 12, सही है, 16 आ रहा है नीचे। कितना आ रहा है बेटा, 16। ठीक है, तो देखो अब आपको भी दिख रहा होगा क्या है, यहाँ ये समान आया अंतर दोनों का, नहीं है, तो हम लिख सकते हैं अतः अतः सूची अतः सूची बारंबारता श्रेणी नहीं है ना, वो सॉरी समांतर श्रेणी नहीं है। नहीं, ये समांतर श्रेणी मतलब एपी नहीं है।
ठीक है बेटा, क्या नहीं है, एपी नहीं है। ठीक है साथियों, बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर। कह रहे हैं प्रत्येक मीटर की भुजा के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत, जब जब प्रथम प्रथम मीटर की खुदाई की लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी, 150 रुपए है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ा दी जाती है, 50 रुपए बढ़ा दी जाती है। ठीक है बेटा, करते हैं इसको अच्छे से। ठीक है बेटा, वो तो माना, मतलब पहले मीटर की खुदाई कितनी है, पहले मीटर की पहले मीटर की खुदाई पहले मीटर की खुदाई खुदाई कितनी है बेटा, 150। ठीक है, कितनी है बेटा, 150। और दूसरे मीटर की खुदाई खुदाई कितनी है बेटा, 200 रुपए। क्यों है 200 रुपए, क्योंकि उसमें 50 बढ़ा दी जा रही है, कितने, 50 बढ़ा दी जा रही है। ठीक है, और तीसरे मीटर की, क्या बेटा, है ना, तीसरे मीटर की तीसरे मीटर की खुदाई कितनी हो जाएगी, 250 रुपए हो जाएगी। अंतर कितने का चल रहा है, 50 का चल रहा है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी है, क्यों है, क्योंकि अंतर समान है ना दोनों में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख लें, मतलब 150। ठीक है, ठीक है, 150। वैसे A1 की वैल्यू तो हमारी कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 100। चलो कोई बात नहीं, हाँ पहले 150 रुपये तो थी, हाँ 150, तो 150 हुई, 150, 200, फिर 250। ठीक है, A1, A2 और A3। ठीक है बेटा, A1 कितना है, A2 में से A1 घटा देंगे हम, A2 में से A1 घटाएंगे, मतलब 200 में से अगर 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 50 बचेगा। ठीक है, इसको देखते हैं, A3 में से A2 घटाएंगे, तो मतलब 250 में से अगर 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 50 बचेगा। ठीक है, दोनों समान आए हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, अतः अतः समांतर श्रेणी मतलब एपी है। ठीक है बेटा, क्या है, एपी है। ठीक है बेटा, बाकी मिलते हैं कल नए सवाल के साथ। एक दिन में हमने 3 ही सवाल कराने का टारगेट रखा है, जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ठीक है साथियों, हमारे वीडियो को मतलब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, और बेटा वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।